इवनिंग इंडिया कॉमेडी शोज के बाप कॉमेडी सर्कस में आप सभी का स्वागत है। इंडिया आज कॉमेडी सर्कस के मंच पे होगा एक अरे ये क्या हो गया? अरे ओए लाइट दादा, लाइट ऑन कर, डर लग रहा है। ये अर्चना साथ में बैठी है। अरे मोमबत्ती लाओ यार। नहीं आची, नहीं मोमबत्ती में तेरा कॉम्बिनेशन वो तो और डराना लगेगा। श्राद्धा यामी दिव्येंदु आप यहाँ। अर्चना जी, आप बताएंगे आपका वो बिजली का मीटर कहाँ पे है? हमारे यहाँ बिजली का कोई मीटर नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ बत्ती जाती ही नहीं है। क्यों, आप एडवांस में बिल भरते हैं? एडवांस नहीं है, चोरी की बिजली है। प्लीज आप अपने सीट पर बैठ जाइए। आज यहाँ कॉमेडी की बत्ती जलेगी और लाफोमीटर पे लाखों की कमाई करेंगे हमारे कॉमेडियंस। ओनली ऑन कॉमेडी शोज का बाप कॉमेडी सर्कस। हेलो, अरे क्या शाहिद भाई 15 दिन लाके पंच बनाओ, आदमी नहीं आएगा, हमने कुछ तो करना ही है। फिर आपको पता है हमने तो अर्चना का भी बैकअप बना के रखा है। कल को ये ना है तो हाथी वहां बिठा देना हमने। जोआना, मैं भाई को लेके जा रहा हूँ। वो जाजिज के साथ बिठाना ना। जाजिज के साथ खा जाएंगी वो चटनी लगा के। आपकी कभी किसी बुड्ढा आशिक से मुलाकात हुई? एक बुड्ढा आशिक और पुराने खांसी दोनों एक जैसे होते हैं। एक बार पीछे लग जाए तो जाने का नाम ही नहीं लेते। प्लीज वेलकम सिद्धार्थ as बुड्ढा, मुबीन as मुबीन एंड करिश्मा as करिश्मा। ओह माय गॉड, अर्चना जी, श्रद्धा जी, यामी जी, माँ तू सही कहती थी। इस धरती में स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। ओह माय गॉड, यामी जी कैसे हैं आप? यामी जी, मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने आपकी विकी डॉनर देखी। थैंक यू। सच में आयुष्मान ने क्या काम किया है। आयुष्मान आया हुआ है, मिली आप उससे? नहीं, अभिलाष खड़े हो ना। ये डोनेशन के बाद का आयुष्मान खुराना है। अरे एक सेकंड, आपको देख के ना मुझे एक फोन कॉल याद आ रहा है। मैं जरा, मेरी गर्लफ्रेंड आने वाली है, उसे बुलाया है, उसके खाने के लिए कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। हेलो, हाँ, एक इडली और दुवेंदु वड़ा। वैसे शोएल भाई, आज संडे है और संडे के दिन घर खाली हो और गर्लफ्रेंड आ जाए तो मजे ही आ जाता है। मैंने भी अपनी गर्लफ्रेंड को गर्लफ्रेंड मेरी आ रही, ये खुश हो रहे हैं। अरे फोन करके पूछ लेता हूँ। तवे से भी ज्यादा हॉट लड़की। हेलो। हाँ जानू, क्या कर रही हो जानू? मैं मंदिर में हूँ। मंदिर में पानी की आवाज कैसे आ रही है? बारिश हो रही है क्या? क्या? सुनो ना जानू, आज घर में बिल्कुल अकेला हूँ, घर भी अकेला, तुम भी आ जाओ, मजा आ जाएगा कसम से। मैं नहीं आ सकती। पापा पूछ रहे थे शादी कब करोगे? अरे जानू, अपने पापा को ना मेरा एक शेर सुना देना। मैं शादी करके अपना घर बसा लूं, हो नहीं सकता। खुद अपने पाँव में जंजीर डालूं, हो नहीं सकता। अरे गिलास भर दूध तो दुकान में भी मिल जाता है पीने को, मैं उसकी खातिर पूरी भैंस पालूं, हो नहीं सकता। वाह 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 वाह, क्या बात है। भैंस तुझे ही बोला है, फिर भी वाह वाह करी। कुछ नहीं। अरे सुनो। हाँ? आज शाहिद कपूर का कटआउट आया हमारे शो में। शाहिद कपूर का कटआउट? हाँ, आ जाओ। ठीक है, आ रही हूँ। अरे शाहिद भाई, ये लड़कियों का इंतजार भी कमाल का होता है। इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा ये मेरा इंतजार है या बलराज का एक्ट। खत्म भी नहीं हो रहा, समझ में भी नहीं आ रहा है। घंटी बजी, आ गई यार। क्या कर रहे हैं साहब? क्या कर रहे हैं? अभी तो मजा आना शुरू हुआ है, छोड़ा क्यों साहब? ऐसे धोखा ही देना था तो हाथ थामा ही क्यों? क्यों आए हो यहाँ पर? साहब आज संडे है, सोचा फ्री था, एक छोटी सी शादी कर लेता हूँ। इस उम्र में शादी करके क्या करोगे? ख्वाहिश है। हाँ। अरे निकल के लग जाएगा। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये तुम्हारी क्यों नहीं मानते साहब? ना, अगर तुम्हारी मुंडी उखड़ के मेरे को लगी ना, मैं मार दूंगा तुम। साहब ना। अरे नहीं साहब, शादी तो मैं करके जाऊंगा। तू पागल है क्या? नहीं, अब पागल नहीं हूँ साहब, पहले था। अब तो सोने से पहले तकिए भी नहीं खाता। अच्छा, नहीं खाता? नहीं साहब। वेरी गुड। गद्दे खाता हूँ, वो सारी रात खत्म भी नहीं होते। अरे वाह,
नया सोफा हाँ। अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। अरे चाचा आप जिंदा हो? नहीं, देखना मेरी तस्वीर टूट के गिरी तो नहीं। अरे नहीं गिरी। अरे ऐसे कोई चेक करता है सोफे को? हमारे सब ऐसे चेक करते हैं साहब। अरे वाह, नहीं एंकर। अबे ये किसी ने देखा तो नहीं? नहीं किसी ने नहीं देखा। जाओ जाओ। इनको जज की कुर्सी में बिठाया क्यों जब देखते नहीं तो? जानू मैं आ गई। जानू गलत टाइम पे गलत डायरेक्शन मत दो। यार देखो हड्डी को देख के ना कुत्ता खुश होता है, हड्डी नहीं। सुनो ना जान, मौका भी है दस्तूर भी है। आओ दो जान तीन जिस्म हो जाते हैं। ये क्या था वो? आओ तीन जान दो एक। अरे कितने होते हैं यार? दो जिस्म। हाँ दो जिस्म। हाँ तीन जान हो जाते हैं। घंटी बज रही है। हाँ ऐसे टाइम पे बजती है, जाने मन बजती है। अरे गधे, दरवाजे की घंटी बज रही है। अरे दरवाजे पे भी कोई आया है। साहब ऐ, साहब सुनिए। साहब साहब चाचा क्या कर रहे हो? गड्ढा इधर है। हाँ साहब। अरे वहां से कहाँ से आ रहे हो? इधर से आओ। हाँ साहब। ये एक्सेप्टेबल नहीं है ना साहब। अब क्यों आए? साहब सुनो ना, साहब कहाँ गए? इधर इधर चाचा। साहब चाय पत्ती है? हाँ है। तो ठीक है, 2 कप चाय बना दो। अब एक काम करो, सामने चाय की दुकान है अभिलाष टपरियाल। हाँ हाँ तो वहां से जाके आप 2 चाय पी लो। ए, ये बुढ़ा बहुत पका रहा है, भगाओ से। ए, कोई है? कौन बोला? अरे कोई नहीं बोला चाचा। ए, कोई बोला है? कोई नहीं बोला। अहमद मोहम्मद सही। ये कुछ नहीं, आवाज गूंज रही है। उनके घर के बाहर जो है ना बड़ा सा पहाड़ है, अच्छा। माउंट अर्चना, उससे आवाज टकरा के वापस आ जाती है। बोल के देखूं? हाँ हैंडसम हूँ, हैंडसम हूँ, हैंडसम हूँ, हैंडसम हूँ। कुत्ते का बच्चा। हाँ वो तो तू है, वो तो तू है। जानू, अगर ये नहीं जाएगा तो मैं चली जाऊंगी। देखा, आवाज आई है साहब। अरे अब तो मैंने इसको दोबारा कन्फर्म किया है। सुनो मैं ना नकली पुतला लेकर आया हूँ मार्केट से। हाँ आपको यकीन नहीं होता, अभी दिखाता हूँ। साहब पुतला है। ओ लू लू लू। ओ लू लू लू। ये पुतले के साथ ऐसा कौन करता है? अरे साहब क्या जिंदगी है साहब। आपकी जगह मैं होता, मैं अभी किसी संडे को लड़की के साथ एंजॉय कर रहा हूँ तो किसी बुढ़े के साथ टाइम पास भी नहीं करता। अच्छा अगर कोई बुढ़ा तंग करता है मारो साले का गिरिबान पकड़ लो साहब। अच्छा हाँ कान पे तो ऐसे मारो साले, मारो मारू एक मारो साले के, मार मारू मारो मारो साले, मारो सोना मत साला। किससे पूछ के घर में घुसा, हाथ काट देंगे। किससे पूछ के घर में घुटा, हाथ काट देंगे। ऐसे मारो सा, यही टोन रखना। कॉलर पकड़ो साले की, मारो फेंको साले को। चाचा हो कि निकल लिए? मैं फ्रेश हो गया, हो के निकल ली। मैं फ्रेश हो गया साहब। हाँ मारो साले, मारू। जानू सुनो ना, आ जाओ ना प्लीज। ये वापस आ गया। साहब हाँ कहाँ हैं आप? अरे इधर हूँ, इधर चश्मा उतार के देखो। हाँ अब ठीक दिख रहा है। मेरी आंखें ठीक हो गई साहब। सुनो चाचा, वो मैंने भगा दिया उसको, अब क्यों आया है? छोड़िए उनका क्या लेना देना, चाय पिलाइए साहब। अरे देखो मैं जा रही हूँ सोहेल के पास। दिस टाइम नो बकवास, बाय। आज बेटा संडे तेरे साथ ही मनाऊंगा। चाय पीना ना तेरे को? साहब मेरी बात, हाँ? मेरी बात सुनिए। नहीं चाय, अरे चाय तो पियो चाचा। मेरी बात साहब, बैग पे कुछ अरे नहीं साहब चाय पियो। एक मिनट साहब, एक मिनट। पत्ती कम है, पत्ती कम है। हाँ
हेलो। जानू हाँ। मैं नीचे ही खड़ी हूँ, बुढ़ा जाएगा तो बता देना, मैं जल्दी से ऊपर आ जाऊंगी। चाचा, चाचा जाओ ना। चाय पिलाओ यार। अरे नहीं, चाय। पकोड़े खिलाओ साहब। अच्छे तले हुए नहीं है। कोई बात नहीं साहब, हम तले हुए कच्चे खा लेंगे। खिलाओ, पकोड़े खिलाओ। अच्छा जी, मेरा तो मीटर ही चालू नहीं हुआ, बत्ती गुल हो गई। एक्ट कैसा लगा है आपको अर्चना जी? Act was good, very good, but this is for Siddharth. थैंक यू। ऐसा नहीं कि मुबीन और करिश्मा ने अच्छा नहीं किया, लेकिन सिद्धार्थ आप आउटस्टैंडिंग थे। थैंक यू मैम, थैंक यू। जो फिजिकल कॉमेडी सिद्धार्थ तुमने की है, थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल। और श्राद्धा, आप कुछ बताना चाहेंगे? मैंने बहुत 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 एंजॉय किया। सिद्धार्थ, आपका कॉमिक टाइमिंग और जिस तरह की कॉमेडी आपने की है अभी स्टेज पे, और उसके अलावा मुबीन एंड करिश्मा, वेरी वेरी वेल डन। मैंने बहुत बहुत एंजॉय किया। थैंक यू सो मच। और सोहेल जी? हम सब जानते हैं कि सब बंजे हुए एक्टर्स हैं, बट आई फेल्ट दैट जो एज एन एक्टर्स इन्होंने फुल कन्विक्शन के साथ निभाया है, फॉर दैट आई विल गिव देम थैंक यू एन अप्लॉज व्हिच दे डिजर्व एज एक्टर्स। तभी हम देख रहे हैं कितने पैसे कमाए हैं। मुबीन, सिद्धार्थ और करिश्मा, आपको मिलती है 14 मंद मंद हंसी, 23 हाहाकार और 16 फेफड़ा फाड़। तो कुल मिलाकर लाफोमीटर पर आपको मिलते हैं 3,10,000 रुपए। फिल्मों के डॉक्टर तो आपने देखे ही होंगे। ऑपरेशन शुरू करने से पहले वो कह देते हैं आप सब कुछ भगवान के हाथों में है। पर सोचिए फिर कॉमेडी सर्कस के डॉक्टर क्या करेंगे? यहाँ एक पेशेंट की जान मुश्किल में है क्योंकि बीच ऑपरेशन में बत्ती हो गई है गुल। तो देखते हैं ऑपरेशन होता है कितना सक्सेसफुल। प्लीज वेलकम बलराज एज बिजली कर्मचारी, दिव्यांश एज पेशेंट एंड आदिति एज डॉक्टर। हेलो मम्मी। हाँ मम्मी, बात तो गलत है मम्मी। नहीं, औलाद तो निकम्मी है, ऐसे टीवी पे ये सब नहीं करना चाहिए। हाँ, घर के राज होते हैं मम्मी, नहीं बताने चाहिए। निकाल दो घर से। अरे तो तेरी मम्मी का फोन था। अरे बाप रे, श्रद्धा कपूर, यामी गौतम, इतनी सुंदर लड़कियां, ये होता है फ्रेश फ्रूट। उधर देखो सुहेल भाई, ऐसा फ्रूट ना सस्ते भाव में बेच रहे होते कि ले लो खत्म करो। सुहेल भाई, दुनिया में कुछ भी हो जाए, इनकी ब्यूटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि नेचुरल ब्यूटी है ना। गवर्नमेंट कोई भी फैसला सुनाती है, इनको कोई टेंशन नहीं होती। वरना मेरे को पता है जिस दिन प्लास्टिक बैन हुआ राखी कितना रोई है। सुहेल भाई, बिजली कर्मचारी बना हूं आज मैं। एक्चुअली वैसे तो मेरा नाम रमेश है, लेकिन क्या है, मुझे प्यार से सब लोग साला बोलते हैं क्योंकि क्या है ना, जब भी हम पावर कट लगाते हैं दुनिया ये बोलती सालों ने फिर बत्ती गुल कर दी। तो मेरा निकनेम साला है। हमसे ज्यादा टैलेंटेड डिपार्टमेंट पूरी दुनिया में नहीं है। अच्छा, जिस बंदे के घर में पंखा नहीं है वहां एसी का बिल भेजना टैलेंट है कि नहीं है? बिजली गुल करने का टाइम आ गया, अपन पावर कट लगा देते हैं। क्या है ना, रोज टाइम पे बत्ती गुल करनी बड़ी जरूरी है। लो, कोई है? अरे भाई साहब, ये बिजली का दफ्तर है? नहीं मैडम, ये मसाज पार्लर है। वो देखो 2 पहलवान रखे मसाज करने के लिए। लेकिन क्या है ना, ये सिर्फ प्रोड्यूसर की टांगे दबाते क्योंकि चेक वहीं से मिलता है। अर्चना जी, मैं आपको बताऊं, जब मैं पहली बार आया था। भैया भैया भैया, जब आपका स्टैंड अप हो जाए ना तो बता देना, मैं पीछे ही खड़ी हूँ, तब आ जाऊंगी, ठीक है? मतलब ये क्या तरीका हुआ? हाँ, मेरे आने के बाद भी स्टैंड अप ही चलते रहते हैं। और चल जी, हई 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 क्या है? एक तो राइटर साले हरामखोर। मैं इधर स्टैंड अप करता हूँ, बाहर लड़की को नई लाइनें लिखवा देते। सुनो सुनो, बकवास ना बंद करो। बकवास बंद कर देते हैं। और ये बताओ, तुमने बत्ती क्यों गुल की? हाँ, मैं ऑपरेशन कर रही थी, वहाँ बत्ती गुल हो गई, अब मैं क्या करूँ? तो मैडम, बत्ती गुल हो ना हो क्या फर्क पड़ता है? आपने 2 लाइनें याद करनी होती है, आई एम सॉरी ही इज नो मोर। शाहिद कपूर, शाहिद हाय, रिमेम्बर भी हमने चांस पे डांस किया था, रिमेम्बर हमने साथ में फिल्म की है, ऑफ कोर्स।
उसी शर्म के मारे तो आया नहीं यहाँ पे। अरे डॉक्टर साहिब, ऑपरेशन छोड़ के बीच में किधर चली गई? वो चाचा, वो ऑपरेशन के बीच में इंटरवल हुआ था, पॉपकॉर्न लेने आई है। ये लो। तुम भी अरे खाओ। क्या कर रहे हो? मरीज को कुछ हो जाएगा। ये मरीज है और तेरे से बड़ी किडनी फेल होती शराबियों की। ये कहाँ से मरीज है? ये ले पॉपकॉर्न खा। अरे बोल रही हूँ मुंह से खिलाओ। तो मैडम मुंह से भी तो यही जाना, मैं तो टाइम बचा रहा हूँ। बेटा एक काम कर, इसे सीधा फ्लश कर यार, टाइम बचेगा। हाँ? अरे यार तुम ये बताओ, ऑपरेशन में इंटरवल कब से होने लगा? नहीं होता? नहीं। आपकी फिल्म कितने घंटे की है? 2:40। 2:40। इंटरवल कितने? एक ही है जी। 2:40 की फिल्म है, उसमें एक इंटरवल। तुम 6 घंटे के ऑपरेशन में इंटरवल ही रखते हैं। सुहेल भाई, इसी चक्कर में गलतियां होती पता है इन लोगों से। 10 लाख रुपए मरीज से ले लेते हैं, पेट में कैंची छोड़ देते हैं। उसको पता नहीं चलता वो बाहर से भी कट रहा है, अंदर से भी कट रहा है। तेरी बकवास बंद कर, वरना चोटी पे लटक के पीठ पे मुक्का मारूंगा, बता दे रहा हूँ। तू क्या देख रही है? सफेद लाश। एक तो मेरे घुटने के बजाय पेट का ऑपरेशन कर दिया, ऊपर से अकेला छोड़ के आ गई मुझे। ओ चाचा चाचा सुनो, मेरी कोई गलती नहीं है, अंधेरे में नहीं दिखता। और वैसे भी जहाँ इंसानों का घुटना होता है वहां तो उसका पेट लगा है। मैं क्या करूँ यार? चल एक बात बताओ, तुम तो समझदार बूढ़े पेशेंट बने, तुमको भी नहीं पता चला कि तुम्हारे घुटने की जगह पेट कट रहा है? तुम कुछ बोले क्यों नहीं? भैया ऐसे तो हमारी पहले एपिसोड से लाइन भी कट रही है। मैडम आप रिलैक्स हो, इधर आओ, आप इधर बैठो। चाचा रिलैक्स हो, इधर आओ। पानी पियोगे ठंडा? बेटा मेरा लीक हो जाना, इससे पूछ ले। कुछ और नहीं तो पानी पिला दो। तो बाहर से ले लो, हमारे फ्रिज में तो बर्फ जमती नहीं है। ये फ्रिज में फाइलें कौन रखता है? अच्छा, तुम लोग 5-5 दिन डेड बॉडी को वेंटिलेटर पे आईसीयू में रख सकते हो बिल बनाने के लिए, हम लोग फ्रिज में फाइलें नहीं रख सकते हैं जी? कमाल है। हम फालतू के बिल नहीं बनाते हैं, ओके? तुम लोग फालतू का बिल नहीं बनाते। भाई मैं ये इल्जाम अपनी जेब से नहीं लगा रहा, न्यूज चल रही सुहेल भाई हर जगह। नहीं यकीन आपको? अभी देख लो, ये देखो, ये देखो पेपर में आया। फ्रिज में फाइलें, टीवी में न्यूज़पेपर। मैं तो कहता हूँ जहाँ से सिद्धार्थ ठीक होके आया ना, एक चक्कर तुम भी वहाँ का लगा लो। अरे यार डॉक्टर साहिब, ये टी-शर्ट करना है, प्रिंट नहीं आया। पेट खुला है, इसे जल्दी से बंद करने के बारे में सोचो। ऑपरेशन करो मेरा। अरे आप टेंशन क्यों ले रहे हो? देखो पूरे शहर की बत्ती गुल है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर बत्ती है। आपका ऑपरेशन मैं कर दूंगा, इधर आओ आप। अच्छा, मतलब मेरे हिस्से का काम भी अब ये करेगा? वाह। वो तो बेटा मैं पहले एपिसोड से कर रहा हूँ। श्रद्धा, आप ही मुझे एक बात बताओ कि एक 2 टके के बिजली वाले और एक डॉक्टर के बीच में क्या बराबरी हो सकती? मैडम ऐसे तो श्रद्धा कपूर की भी अर्चना जी से कोई बराबरी नहीं है, लेकिन बेचारी बैठी है ना मजबूरी में। वो तो नहीं रहा। ब्लड टेस्ट करेंगे, इसको बहुत खून निकल गया, इसका ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। ब्लड ग्रुप क्या है इसका? मैं चेक करता हूँ मैडम। ओ पॉजिटिव है सुहेल भाई। तुम्हें कैसे पता? मैडम मेरी गर्लफ्रेंड का ना यहाँ से कट गया था एक बार, तो मैंने ऐसे किया था, सेम टेस्ट है मैडम, ओ पॉजिटिव। टेस्ट करोगे आप? अबे यहाँ पे यार चटनी का पैकेट नहीं फटा, पेट फटा है मेरा। जल्दी से बंद करने के बारे में सोचो। देखो चाचा, मैडम थोड़ा उधर जाओ, प्राइवेट बात करनी। ओ थोड़ा दूर उधर। मेरे को थोड़े से पैसे दे दो, मैं तुम्हारा अच्छे से इलाज कर दूंगा। ये लो पैसे लो, ये लो। और दो। अरे यार ये लो और लो और लो, पूरा पैकेट ले लो। इतने में तो 6 कच्चे नहीं आते, तू पेट बंद करवाने आ गया अपना। इतना ही है मेरे पास। एक काम करो, उठो फटाफट। मैं ना आपको ना एक अच्छे से दर्जी का नंबर देता हूँ, उसके पास जाके इसके टांके लगवा लो, और मैं उसको बोल दूंगा आपके यहाँ कढ़ाई कर देगा, सुंदर दिखोगे। ठीक है, जाओ आराम से जाना जरा। हाँ जी मरीज हूँ। थैंक यू सो मच। जजेस आप बताइए, आपको कितनी हंसी आई? श्रद्धा? बहुत हंसी आई।
अदिति, आपका जो बिगिनिंग था वो बहुत कमाल का था। ये ये आपका, ये आपने क्रिएट किया है? हाँ, ये एक्चुअली इसकी मजाक उड़ाते हैं बलराज की। सुपर सुपर। व्यांश, आपकी टाइमिंग बहुत सही है यार, बहुत बहुत सही है। मतलब ऐसा लग रहा था कि एक एडवांस्ड कॉमेडियन एक छोटा बच्चा है। बहुत मजा आया, रियली रियली गुड एक्ट। अर्चना जी, I enjoyed this act thoroughly, delightful act, और इस एक्ट में तीनों ने बहुत बहुत अच्छा काम किया। इन ऑल जो लिखा था और लिखाई के ऊपर आप जो तीनों ने काम किया है वो काबिल तारीफ। वेरी नाइस। और सोहेल जी? ऑब्वियसली जो लिखा गया था और जो परफॉर्म हुआ है वो कुछ अलग ही था, लेकिन इन तीनों में वो कैपेसिटी है कि इम्प्रोवाइज करके pick it up from where you drop it, each one of them, and especially बलराज। एक होता है कि जोक्स जो होते हैं दूसरे पे मार लो, और अगर वहां नहीं फूटा तो खुद पे मार लो, और आप सब ने एक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, which comedy circus needs an applause for that. Well said. अब देखते हैं लाफोमीटर पर इनकी कमाई क्या हुई। बलराज, अदिति और दिव्यांश, आपको मिलती है 14 मंद मंद हंसी, 18 हाहाकार और 14 फेफड़ा फाड़। तो कुल मिलाकर लाफोमीटर पर आपको मिलते हैं 2,65,000 रुपए। Thank you guys so much. Thank you. सोहेल जी, कुछ लोग कहते हैं कि प्यार पे कभी किसी का पहरा नहीं होता। Is that right? इसलिए अब बीवी को लेकर पहुंचा है बंद स्टैंड। देखते हैं कैसे बजेगा उसके प्यार का बैंड। Please welcome Paritosh as शराबी husband, Ojasvi as wife, and Anita as police. अर्चना जी, हाँ, आज मैं बहुत टुन्न हूँ, तो अगर मेरे मुंह से कुछ भी गलत निकले तो ऐसे माफी मांगना, क्योंकि गलती आप ही की होगी। देवेंदु भाई, आपसे मोहब्बत किस कदर है देखो। पिक्चर में आप मर जाते हैं, आपकी फोटो टांगते हैं। हमने बदला लीड रोल के फोटो लगा के किया है। श्रद्धा, आपको देख के मम्मी की याद आती है, क्योंकि मेरी मम्मी को ऐसी बहू चाहिए। मैंने बोला नॉट अ बिग डील, मैं यूं पटा के लाऊंगा, लेकिन मम्मी तू सोच, ऐस समझी शक्ति जी तुझसे गले लगेंगे। उस दिन पहली बार मेरे बाप के मुंह से आऊ निकला है। चल भाई, मैं शराबी बना हूं, लेकिन मैं अंडर प्ले कर रहा हूं। अच्छा। क्योंकि फिजिकल भी मैं करूंगा तो सिद्धार्थ सागर क्या करेगा। ये चीज मैंने बलराज से सीखी है। अच्छा। वो कभी फिजिकल नहीं करता। अगर इसको फिजिकल करना आता तो 44 साल तक कुंवारा थोड़ी रहता। जोएल भाई, सच बताएं, हमारी स्थिति भी बहुत खराब चल रही है। 3 साल हो गए शादी को, अब तक सिर्फ घूंघट ही उठा पाया हूँ। अरे आई हैव फैमिली प्रॉब्लम। एक्चुअली मैं जॉइंट फैमिली से आता हूँ। एक कमरे का घर है और 45 लोग रहते हैं। रात में सोते वक्त सब एक साथ खराटा लेते हैं तो ऐसा लगता है कोई फैक्ट्री चल रही है। हमारे घर में सोहेल भाई को घुसता है ना, तो सर पे चद्दर रख के और हाथ जोड़ के घुसता है, क्योंकि 55 जोड़ी चप्पल बाहर होती है, उसको लगता है अंदर जगराता चल रहा होगा। अंदर जगराता चल रहा है, पर हमारी कोई रात जगने वाली नहीं चल पा रही है, इसलिए हमने बैंड स्टैंड चुना है। अरे ये देखो साला, यहाँ भी लाइट लगा दिया। शहर का यही एक कोना था जहाँ प्यार पनपता था। वाह, समझ में नहीं आता है वो अंधेरे के खिलाफ है या मोहब्बत के। तेरे को तो फोड़ के मानूंगा मैं। अगर हमको बोल दे तो खुशी के मारे हम फूट जाएंगे साले। गजब हो गया। 3 साल से सिर्फ गजब हो रहा है। ऊ कब होगा? ऊपर उल्लू नहीं, ऊ फॉर थप्पड़। ऊपर थप्पड़? ऐसा थप्पड़ मारेंगे मुंह से ऊ निकल आएगा। तेरे को पता है प्यार क्या होता है? अच्छा सुन, तू जिस स्कूल में पढ़ाती है, तेरा मन नहीं करता है कि उस स्कूल में तेरे बच्चों का भी नाम लिखा जाए? हाँ हाँ, मैंने तो बच्चों का नाम पहले से ही सोच लिया है। सीधे नाम पे पहुंच गई। केबल लगा के घूम रहे हैं, टीवी का पता ही नहीं है। क्या करूं मैं तेरा, तेरी तो मैं तेरे तो साले क्यों खड़ा है? अरे इतने बड़े स्टेज पे आया हूँ, कुछ ना कुछ तो उखाड़ूंगा ना।
ए, क्या कर रही हो? मैं शादीशुदा हूँ। मैं भी शादीशुदा हूँ। तो हम दोनों उन दोनों को धोखा दे रहे हैं, अच्छा थोड़ी लगता है। ढक्कन, तेरा मुंह सूंघ रही हूँ। ये देखो अनीता हसनंदानी 4 लाख पर एपिसोड लेके हमारा मुंह सूंघने आती है। टिंगल कर रहा है हाँ? रुक जा, तुझे तो मैं बिठा के मारेगी। कहाँ बिठा के? कील की कुर्सी पे। कंफ्यूज हो जाएगा कि तू चिल्ला क्यों रहा है। कील के वजह से या मेरे थप्पड़ के वजह से? बहुत टाइम वेस्ट कर रहे। तू मुझे ये बता, ये सरकार का तूने तोड़ा क्यों? अरे यार मैं कहता हूँ इसको लगाया क्यों? कौन सा बेंचन पे कछुए अंधेरे में गैलेक्सी में घुस जाते हैं? सोहेल भाई, जिस गैलेक्सी में अर्चना जैसे मगरमच्छ को धक्का मार देते हैं, उधर कछुए कहाँ से जाएंगे? क्यों लगाया? तेरे को तो मैं बाद में देखेगी। ए, तू कौन है? हम इनकी पत्नी है। ओ, पत्नी को बैंड स्टैंड लाया है। ये प्रोग्राम तो घर पे भी चल सकता है ना? अबे मेरे घर पे प्रॉब्लम है, इतना छोटा सा मेरा घर है, उसमें 45 लोग रहते हैं। अगर 1 नंबर करना होता है तो 12 लोगों के पेट पे लात रख के जाना पड़ता है। हो गई तेरी राम कहानी खत्म। अब निकल यहाँ से, जल्दी निकल। अरे यार कम से कम आधा घंटा तो बैठने दो ना। आधा घंटा तो मैं कब बैठूंगी रोहित के साथ? जो रोहित कौन है? मेरा हस्बैंड है। वो क्या है ना, मेरी भी जॉइंट फैमिली है तो टाइम नहीं मिलता। 5 साल हो गए शादी को पर कुछ भी नहीं हुआ। पत्थर उठा और कोई और बल्ब तोड़ जाके बैठ जाना खोपचे में। गुड आइडिया। ये पत्थर से दूसरा तोड़ देता हूँ। अब बत्ती गुल हो ना हो, हमारा मीटर तो चालू हो। सोहेल जी आप बताइए, ये बैंडस्टैंड की प्रेम की कहानी कैसी लगी है आपको? Actions speak louder than words. अरे थैंक यू सर। मी टू। थैंक यू सर। अरे थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। बिगनिंग से लेके एंड तक ऐसे फटाफट पंचेस डिलीवर करना, वो एक जेन्युइन स्टैंड अप कॉमेडियन हो, वो आप हो पेशेंस। अनीता, when you came into it, or you brought in your life also, जब भी कोई कुछ चीज लिखता है, अगर उसमें एक सटाया हो, by the end of it, meaningful act हो जाता है। ये वैसा एक एक्ट था। Yes. अर्चना जी, इसे कहते हैं complete act. It began well, middle was fantastic, and it ended well also. आपने इस एक्ट की कभी बत्ती गुल होने दी ही नहीं। और श्रद्धा? All 3 of you were really good. बहुत बहुत entertaining act था and परितोष आपकी टाइमिंग बहुत ही सही है। एक ये है कि आपके पास स्क्रिप्ट है पर अगर कुछ मिस हो गया then how do you improvise? I think कि आपने बहुत अच्छे से किया and I really enjoyed the act. थैंक यू श्रद्धा। थैंक यू। तो हंस के हमारी बत्ती गुल हो गई। देखते हैं आपका मीटर कितना चालू है। पारितोष, अनीता एंड ओजस्वी, आपको मिलती है 18 मंद मंद हंसी, 21 हाहाकार और 13 फेफड़ा फाड़। तो कुल मिलाकर लाफोमीटर पर आपको मिलते हैं 2,80,000 रुपए। Guys, congratulations. Thank you so much. Thank you. और इसलिए आ गए हैं हमारे विजय सालिया अपनी बायोपिक बनवाने के लिए, क्योंकि विदेश जाकर उनकी हो गई है बत्ती गुल। तो चलिए देखते हैं विजय सालिया की बायोपिक कैसी बनती है। प्लीज वेलकम गौरव एज विजय सालिया, अभिलाष एज राजकुमार नूरानी एंड सना एज मॉडल। आ जाओ, बैठो बैठो बैठो। Oh my God, बाबू यहाँ पे कितनी कैमरास हैं? अरे बाप रे, कैमरा! दीदी जाओ यहाँ से, दीदी जाओ यहाँ से। भागो यहाँ से, भाग यहाँ से, हट। कैमरा, इमेज खराब है, माफ करना। ये मेरा नहीं है। कहाँ फेंकू? कचरे की पेटी, यही तो है। सोहेल भाई देख लो, जिंदगी भर बियर पी मैंने, आंखों से आंसू की जगह बियर निकल रहा है। स्ट्रॉन्ग है, बी स्ट्रॉन्ग विजय सालिया, बी स्ट्रॉन्ग। अर्चना जी, पहचाना? अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भूल गई आप। जब मेरे पास पैसे हुआ करते थे तो कहती थी वहाँ चलते दारू पीने। आज मैं गरीब हो गया तो फोन भी नहीं उठाती मेरा। मुझे पता है
मुझ जैसे धोखेबाज को छोड़ के आपने नया धोखेबाज बॉयफ्रेंड बनाया है, विपुल दिशा। एटीएम, मेरे सामने एटीएम रख के बड़ी बेवकूफी की तुम लोगों ने। ये देखो, मैं जिससे गले मिलता हूँ उसका चुरा लेता हूँ। देखता हूँ किसका है। हुला ला ला ले लो। आपके खाते में 26 रुपए हैं। किसका है ये? ये तो ज्वाइंट अकाउंट है, परमित और अर्चना। 26 रुपए। 20 परमित के 6 आपके। क्या बात है, 4 एपिसोड के पैसे मिल गए। हाय हाय, लेकिन मेरी इमेज बहुत खराब हो चुकी है, इसलिए मैं अपना बायोपिक बनाना चाहता हूँ और मैं उस डायरेक्टर को बुलाना चाहता हूँ जिसने अभी अभी बायोपिक बनाई है, संजू। हेलो, हाँ, नहीं वो तो हिट हो गई ना। हाँ, दूसरी बायोपिक बना रहे हैं, संजय दत्त को हीरो ले रहे हैं उसमें। नहीं, अर्चना पूरन सिंह की बायोपिक है ना। नाम है वन मैन मैनी रिजेक्शंस। पहचाना? नहीं पहचाना, 1 मिनट। सालिया! देखा अर्चना जी, इसे कहते हैं आइडेंटिटी। अबे कैसी आइडेंटिटी है बता यार, हैं? पूरे देश की बत्ती गुल करके अपना मीटर चालू है जी इसका। नहीं, मैंने जानबूझ के नहीं किया। प्लीज मेरा बायोपिक बना के मेरा इमेज ठीक कर दो। देखिए, आपने लाइफ में जितने कांड किए ना, 2 घंटे की फिल्म में सब कुछ कवर कर नहीं पाएंगे। आप क्राइम पेट्रोल वालों के पास जाइए, कम से कम 200 एपिसोड गारंटीड है। मेरी बायोपिक बनाएगा कि नहीं? मेरी बायोपिक बनाएगा कि नहीं? मेरी बायोपिक बनाएगा कि नहीं? मैंने दिखा दिया करो ना यार, ये इतना लंबा लंबा बुला तो नहीं यार। मेरे को नाम आपकी बायोपिक का पता लग गया। हाँ, विज्जू, वन मैन मैनी लोन्स। देखिए, जो आपकी पिक्चर है ना, वो मेरे ऊपर डिपेंड करनी चाहिए। आपने गदर देखी है? गदर देखी हमने, हैंडपंप वाली। बिल्कुल। हाँ, उसका सिक्वल बनाओ, गद्दार, एक प्लेन का था वो। आप ये बताइए, आपकी स्टोरी क्या है? अपना लाइफ कभी इस बैंक तो कभी उस बैंक। किसी दिन कड़की की वजह से अकाउंट ने जवाब दे दिया, फिर सीए ने बोला तेरा चैप्टर क्लोज। फिर अपुन ने एक दिन ऐसा लोन लेके भागा, ऐसा लोन लेके भागा कि लोग विपुल दिशा से कंपेयर करने लगे। फिर मैंने पाई 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 तक नहीं छोड़ी। तो ये पहला लोन कब लिया था आपने? गर्लफ्रेंड को डेट पे ले जाने के लिए। सो क्यूट। और दूसरा? उसी गर्लफ्रेंड का मुंह बंद करने के लिए। उसके अलावा कितनी गर्लफ्रेंड थी आपकी? संजू की कितनी थी? मेरे को 350 बताई थी कुछ। बस उसका दुगना समझ लो, क्योंकि मैं नशे में नहीं था भैया। मैंने प्रॉपर गिनी है 712। मैंने आपको पहचाना नहीं। ताज होटल नहीं, ओबराय होटल। अरे कौन से होटल की रिसेप्शनिस्ट थी तुम? देखो, बकवास मत करो, चलो मेरे पैसे दो। तुमको हीरोइन बनना है? हाँ, मुझे बनना है। राजू भैया, जो मेरी बायोपिक बन रही है ना, उसमें एक बड़े से क्राउड में छोटा सा रोल दे दो इसको। दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक्टिंग आती है आपको? हाँ, मैं श्रद्धा की मिमिक्री कर सकती हूँ। अच्छा, अब क्या करते हैं, आपकी कहानी आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? अब ये छठा सीन आपका, छठा सीन है? मैं क्या कर रहा हूँ? आप गाड़ी को धक्का लगा रहे हो। ठीक है। और मैं क्या कर रही हूँ? आप गाड़ी के अंदर बैठी हुई हो। वाह, मैं गाड़ी के अंदर बैठी हूँ। और गाड़ी कहाँ है? गाड़ी गई खाई के अंदर। सुनो, तुम्हारे पास कोई बेड सीन है? ये आपको कोई भी सीन देंगे, बैड तो आप कर ही दोगी। ये क्या मजाक है? चिढ़ाते हैं मुझे बैंक वाले। ए हिरनिया, ये तुम्हारा दगाबाज क्यों बजा बे? अब सब कुछ खुल ही गया है तो मैं सब कुछ खोल देता हूँ। बाय। नीरव। नीरव? आपका छोटा भाई। अरे छोटा। नीरव सूडी। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई?
अभी 19,000 करोड़ तो मैं भी लेके भागा हूँ, लेकिन आपके छोटे भाई ललित क्रिकेट वाले आपको इतना मिस करते, बोलते एक शहर में रह के मिलते नहीं, आप एक बार फोन लगाता हूँ। फोन करो। ललित भाई क्रिकेट वाले। हम दोनों का फोन बजा ठीक था, इसका कैसे बजा बे? वो क्या है नाम? मैं ललित हूँ। हे भगवान, जब इतना कुछ चेंज करवा रहे थे तो मुंह सना सईद का क्यों लगवाया? श्रद्धा कपूर का लगवाते। वो क्या है ना, कॉमेडी सर्कस में तुम दोनों से ज्यादा सना सईद चल रही है, इसलिए। इसी बात पे एंड बनता है भैया। तो आशा जी, आप विजय सालिया का आइटम सॉन्ग देखना चाहेंगे? तो विजय सालिया साहब आए तो बस मतलब इस स्टेज पर बाहर आ गई, बस वो अब देश भी वापस आ जाए तो देश पर भी बाहर आ जाए। एक टॉपिक पर हम सोशल मीडिया में एक मीम देख लेते हैं, लाइन हम बोलते वाह वाह कितना अच्छा लिखा है, पर हमारे यहाँ पर जो आपने एक्ट किया है उसमें एक नहीं दसियों ऐसे पंच लाइन्स थी। I really love the writing of this act and I love 3 of you in the performance. Thank you. Very nice. साहिल जी, अभिलाष, गौरव, आप लोग हमेशा जो है सना को सपोर्ट करते थे। इस एक्ट में सना ने आप लोगों को सपोर्ट किया है। And I was enjoying watching you this time. You are fabulous. Thank you so much. Thank you. श्राद्धा, कुछ बताना चाहेंगे? All three of you did full justice to it. बहुत मजा आया। मैं एक्चुअली अपनी हंसी को अभी भी कंट्रोल कर रही हूँ। I had a great time watching your performance. Thank you. तो चलिए देख लेते हैं कि इन्होंने आपको कितने रुपए दिए हैं लाफोमीटर पे। गौरव, साना और अभिलाष, आपको मिलती है 12 मंद मंद हंसी, 18 हाहाकार और 12 फेफड़ा फाड़। तो कुल मिलाकर लाफोमीटर पर आपको मिलते हैं 2,40,000 रुपए। थैंक यू गाइस सो मच, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो इंडिया, मैं जोआना जाते जाते बस ये कहूंगी, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, हमेशा खुश रहो, क्या पता कल हो ना हो।